वसुदेव सुदम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। खासकर कुंभ राशि के जातकों का विशेष स्वागत है, क्योंकि आज हम कुंभ राशि जून माह 2021 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। अपने इस खास कार्यक्रम में गोचर ग्रह स्थिति को समझेंगे, महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तन को समझेंगे और जून के माह में होने वाले महत्वपूर्ण तिथियों को भी हम मद्देनज़र ध्यान में रखेंगे, ताकि हम अपने सही समय में सही निर्णय ले पाएँ और सही तिथियों का अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाएँ। मैं ईश्वर अरविंद आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। जून माह में कुंभ राशि के अनुसार यदि गोचर ग्रह स्थिति देखेंगे तो गुरु और चंद्रमा की युति कुंभ राशि में बना रहेगा। चतुर्थ भाव में सूर्य और राहु की युति बनेगा। पंचम भाव में बुध मंगल शुक्र ग्रह की युति बनेगा और दसम भाव में केतु ग्रह विराजमान रहेंगे। द्वादश भाव में शनि ग्रह वक्री होकर के मकर राशि में भ्रमण करेंगे। दरअसल कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि के 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। स्टार्टिंग ढैया है और महत्वपूर्ण इसका प्रभाव हमारे जीवन में प्राप्त हो सकता है, लेकिन शनि ग्रह इस समय वक्री हैं, तो यहाँ पर भी आपको थोड़े से सोच समझ करके निर्णय लेना होगा, महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना होगा और बेहतर जीवन की व्यवस्थाओं को आपको बनाना होगा। गोचर ग्रह स्थिति के परिवर्तनों की बात करें तो 15 जून को सूर्य ग्रह मिथुन राशि में जाएंगे वृषभ राशि से, 2 जून को मंगल ग्रह मिथुन राशि से कर्क राशि में और 2 ही जून को मिथुन राशि से वृषभ राशि में वक्री होकर के बुध ग्रह वापस आएंगे। 23 जून को शुक्र ग्रह मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन है। और 10 जून को शनि जयंती, वट सावित्री, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि होगा। 21 जून को निर्जला एकादशी होगा और 24 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि रहेगा। इस माह में महत्वपूर्ण 10 जून रहने वाला है, क्योंकि 10 जून को आपके कुंभ राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में सूर्य ग्रहण का प्रभाव बना रहेगा। सूर्य ग्रहण का प्रभाव चतुर्थ भाव में बनने से कई बार आप यदि भूमि भवन क्रय विक्रय वाहन क्रय करना चाहते हैं, वाहन का खरीद फरोख्त यदि आप चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़े से आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक डिसीजन लेना होगा। शनि के 7.5 का प्रथम ढैया है और वक्र शनि का प्रभाव द्वादश भाव में बना हुआ है, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए मान लीजिए आप 10 रुपये खर्च करना चाहते हैं, तो काम तो आपका 10 रुपये का ही है, लेकिन कई बार 10 के बजाय 20 रुपये खर्च हो जाता है। हमारी एक छोटी सी गलती के कारण से इस तरह के हमें डबल झटका लग जाता है। तो यहाँ पर शनि के वक्री प्रभाव का फलस्वरूप इस तरह की स्थिति ही कह सकते हैं कि बना हुआ है। सावधानी रखना ही आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। बृहस्पति लग्न में विराजमान रहेंगे राशि के स्वामी के साथ में, तो ऐसी स्थिति में आपको पूरे माह अच्छे मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे और बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव में यानी कि संतान पक्ष में बेहतर डेवलप करने का, संतान के भाग्योदय का, संतान की उन्नति का समय रहेगा। संतान प्राप्ति की अपेक्षा करते हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बृहस्पति की पंचम भाव में दृष्टि होने के कारण संतान प्राप्ति में भी आपको विशेष तरह की सहयोग मिल जाएगा। व्यापार कारोबार के अंदर आप शानदार अपनी परफॉर्म कर पाएंगे। नए कारोबार व्यापार का भी शुभारंभ का अवसर बनेगा। कोरोना महामारी संकट काल को देखते हुए तमाम देश दुनिया में कारोबार व्यापार ठप पड़ गए हैं, रुक गए हैं, और ऐसे रुके हुए परिस्थिति से फिर से अपने आप को आपको रिस्टार्ट करना है, फिर से आगे बढ़ना है और ऐसे समय का सकारात्मक आपको इस्तेमाल करना होगा। कोरोना महामारी सेकेंड वेव है, अभी थर्ड वेव का भी अंदेशा है, यानी कि आगे आने वाले समय में आप यदि सोचें कि नहीं अब सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आगे भी आपको अभी तमाम ऐसे रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको विशेष सावधानीपूर्वक निर्णय लेना होगा और आप इसको पूरे 1 साल के लिए प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप एक हफ्ते का, एक महीने का प्रोजेक्ट बनाएं और उसको आप मेटलाइज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको मिल पाएगा और ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट तरीके से अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। नए कारोबार व्यापार के
सुचारू रूप से प्रारंभ करने का, शुभारंभ करने का आपको सुनहरा अवसर जून के माह में मिलने वाला है। भाग्य का उदय भी यहाँ पर होगा क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि द्वादश भाव में शनि ग्रह वक्री होकर के तृतीय दृष्टि आपके कुटुंब परिवार में डाल रहे हैं, यानी पारिवारिक कुछ ऐसी विशेष जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी जिनके माध्यम से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। लेकिन अचानक कुछ ऐसे नकारात्मक प्रभाव भी मिल सकते हैं, इसका भी आपको सावधानी पूर्वक अपने दिमाग में बैठा के रखना होगा। यानी कि सीधा आप चलने का जो प्रयास कर रहे हैं वहाँ पर कुछ ऐसे रुकावटों का भी सामना करना पड़ सकता है। इस चीज़ का आपको एक कल्पना जरूर करनी चाहिए, सकारात्मक रहने की व्यवस्था आपको बनानी चाहिए, लेकिन नकारात्मक परिस्थितियों का भी आपको आकलन करना चाहिए। समय आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए सोचें समझें और विचार करने के बाद ही निर्णय करें। खासकर भूमि भवन क्रय विक्रय का जून के माह में सोच समझ करके निर्णय करें। यदि आप व्यापारिक व्यवस्था से अपने आप को जोड़ करके चल रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो व्यापार में आपको शानदार सफलता की प्राप्ति होगी। द्वितीय भाव में शनि की दृष्टि पड़ने से आप देखेंगे कि आपकी लंबी दूरी यात्राएं निर्धारित हो रही हैं। देश विदेश के जो संबंध हैं उनमें आपको शानदार सफलता मिल रही है और शनि के 7.5 का स्टार्टिंग ढैया है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए, शानदार तरीके से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी की प्रसन्नतार्थ, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का पूरे माह आपको जप करना चाहिए 108 बार या 216 बार, ताकि आप दैवी शक्ति संपन्न बने रहें और अपने जीवन के नकारात्मक परिस्थितियों से अपना बचाव करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। विशेष यदि जीवन में कोई समस्या आपको दिख रहा है, कोई सवाल आप करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपना जन्म का समय और जन्म का तिथि, जन्म का स्थान। हमारे तरफ से हम आपके महत्वपूर्ण जीवन के सवालों का और संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। हमारे चैनल को बस आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, ताकि हम और आप निरंतर जुड़े रहें। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।